क्वेश्चन है व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स एंड देयर यूजेस। समझते बिल्कुल सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये फ्लैट प्लेन मिरर नहीं होते, इनमें थोड़ा सा कर्वेचर रहता है। मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, ये जो मिरर देख रहे हो, ये देखो फ्लैट है, एकदम फ्लैट है। दिस इज अ प्लेन मिरर। ठीक है, ये आपके घरों में यूज होता है फॉर जो भी मेकअप वेकअप बाथरूम वगैरह में ये यूज होता है। ठीक है, दिस इज अ फ्लैट मिरर, सरफेस एकदम फ्लैट है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? देखो, ये और ये है स्फेरिकल मिरर्स। इसको आप अगर ध्यान से देखोगे, साइड से अगर देखोगे, मुझे पता नहीं कैमरा में दिख रहा है या नहीं, ध्यान से देखोगे, देखो कैमरा में दिख रहा है या नहीं पता नहीं मुझे, अगर ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा सा बल्जिंग आउट है, ऐसा, इस तरह का मिरर है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स, बल्जिंग आउट, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एंड इस मिरर को अगर ध्यान से देखोगे आप, आई डोंट नो कैमरा में विजिबल है या नहीं, बट साइड से अगर देखोगे, ये थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ है इस तरह से, कॉनकेव। आया समझ में? ये एकदम फ्लैट मिरर्स नहीं है, थोड़ा सा कर्वेचर है इसमें। ठीक है, तो दिस इज कॉनकेव एंड दिस वन हियर, द बल्जिंग वन, इज कॉन्वेक्स। मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, देखना है तो हीलियोस आ जाओ। चलो, तो थोड़ा सा और समझते हैं इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो, आपके सामने डायग्राम में दिया हुआ है यहाँ पे कॉनकेव मिरर, केव, केव मतलब क्या होता है? गुफा। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है? पहाड़ में गुफा कैसे होता है? देखो, इस तरह से आपका पहाड़ होता है, एंड उसके अंदर गुफा होता है कुछ इस तरह से, जिसमें जानवर या शेर या जो भी है वो रहता है। तो ये क्या, एक गड्ढा है इनसाइड द पहाड़, अंदर की तरफ, है ना? तो कॉनकेव, केव मतलब गड्ढा, तो ऐसे याद रखो, केव मतलब गड्ढा, तो कॉनकेव जो मिरर होता है उसमें अंदर की तरफ ऐसे गड्ढा होता है। ठीक है, मैं अभी एग्जांपल्स दिखाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर इस तरह से गड्ढा होता है, और देखो यहाँ पे रेड कलर का जो आप देख रहे हो, दिस इज बेसिकली द लाइट रेज कमिंग, पैरेलल लाइट रेज आ रहे हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो ऐसे, इस तरह से डायरेक्शन है, एरो दिख रहा होगा आपको, वो रिफ्लेक्ट होके इस तरह से जा रहा है, और एक लाइट रे जो है वो इस तरह से आ रहा है, एंड वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके इस तरह से जा रहा है। दोनों एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है। ठीक है, तो जब पैरेलल चीजों को एक दूसरे के पास लेके आते, एक दूसरे के पास आने को बोलते हैं कन्वर्ज करना, तो इसलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इस चीज को लिख लो, कई सारे न्यूमेरिकल्स में आपको कॉनकेव मिरर की जगह कन्वर्जिंग मिरर दे दिया जाता है। तो आपको अगर पता ही नहीं कन्वर्ज करना क्या होता है, कन्वर्ज मतलब क्या, दो चीजें पैरेलल जा रहे हैं, वो एक दूसरे के पास आ जा रहे हैं, या तो रिफ्लेक्शन से, यहाँ पे जैसे एक दूसरे के रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, एक दूसरे के पास आ जा रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग, एक दूसरे के पास आना। याद रहेगा, लिख लो, चाहो तो हिंदी में लिख लो, कन्वर्जिंग मतलब पास आना। ठीक है, तो इस तरह से लाइट रेज पास आते हैं कॉनकेव मिरर में। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखो उल्टा हो रहा है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट जा रहे हैं, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। देखो, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब क्या हो गया? दूर जाना। लिख लो इसको, नोट्स बना लो,
क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स में आ जाता है कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर। तो आप कैसे याद रखोगे? डी से डाइवर्जिंग, डी से दूर जाना, ये याद रहेगा तो कन्वर्जिंग तो हो ही जाएगा यार। ठीक है, तो डाइवर्जिंग मतलब एक दूसरे से दूर जाना, याद रहेगा, इसको याद रखना। लेंस में भी आता है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। ठीक है, कन्वर्जिंग पास आना, डाइवर्जिंग दूर जाना, याद रहेगा। चलो अब स्फेरिकल मिरर्स के यूजेस देखते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट यूजेस। इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून, कॉनकेव मिरर के हम लोग पढ़ रहे हैं। इनर कर्व सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून, एक चम्मच का जो अंदर, चम्मच कैसे होता है? इस तरह से होता है चम्मच, तो अंदर वाला जो सरफेस हुआ, हालांकि ये यूज नहीं है, ये बस मैं समझा रहा हूं। ठीक है, चम्मच का जो अंदर वाला सरफेस हुआ, ये क्या हो गया? कॉनकेव। और चम्मच का जो बाहर वाला सरफेस हुआ, ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स। याद रहेगा पक्का? ठीक है, तो यहाँ पे देखो फोटो दिखा दिया मैंने। चम्मच का अंदर वाला जो सरफेस हुआ कॉनकेव मिरर, और चम्मच का बाहर वाला जो सरफेस हुआ कॉन्वेक्स मिरर। याद रहेगा? चलो आगे बढ़े। मिरर यूज बाय डेंटिस्ट टू एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ। अब एनलार्ज क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है इमेज, तो उसको एनलार्ज्ड बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो आपके दांत में छोटा सा कोई कैविटी है, डेंटिस्ट को दिख ही नहीं रहा, तो वो कैविटी को ठीक कैसे करेगा? ऑपरेट कैसे करेगा, है ना उसमें? तो उसको मैग्नीफाई करके देखना रहता है डेंटिस्ट को, ताकि उसे पता चले एग्जैक्टली कैविटी किस शेप का है, कहाँ पे है, कितना डीप है, वगैरह वगैरह। तो डेंटिस्ट इस तरह का एक मिरर यूज करता है। आप अगर डेंटिस्ट के पास गए हो कैविटी रिमूवल के लिए, तो आपको पता होगा, इससे वो आपके मुंह के अंदर दिखता है। देखो इसमें ध्यान से देखो, दांत छोटे हैं लेकिन दांत का इमेज जो है वो बड़ा बन रहा है, तो कैविटीज अच्छे से डिटेल्स में दिखेगा डेंटिस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते रहो, बस सुनो मत। ठीक है, चलो रिफ्लेक्टर्स ऑफ हेडलाइट्स ऑफ कार, टॉर्चेस एंड सर्च लाइट। सर्च लाइट्स, टॉर्चेस, कार, जहां पे भी आपको लाइट दूर तक फोकस करना है, वहां पे आपको एक रिफ्लेक्टर मिलता है। जैसे टॉर्च में, टॉर्च के अंदर वाला ये शाइनी वाला जो पार्ट होता है, इसको अगर कभी आप टॉर्च खोलोगे, पुराना कोई अगर टॉर्च है घर में, उसको खोल के देखना, अगर खराब हो गया होगा तो। ठीक है, तो उसमें से ये चमकीला वाला जो पार्ट निकलता है, कुछ ऐसे सा दिखता है। दिस इज ऑल्सो कॉनकेव मिरर। अब ये कैसे दूर तक लाइट फोकस करता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लो हम लोग एक टॉर्च लेते हैं जिसमें बल्ब तो है, लाइट तो है, सोर्स ऑफ लाइट जो भी है, बट रिफ्लेक्टर नहीं है। तो ये हो गया आपका टॉर्च का बैटरी वाला पार्ट। आपने टॉर्च का डायग्राम क्लास 7 में पढ़ा भी है, आपके एनसीईआरटी में था। ठीक है, ये आपका बैटरी वाला पार्ट हो गया, एंड सामने आपका यहाँ पे लाइट लगा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आपका स्विच है। अब इस टॉर्च को आप जब जलाओगे, तो इसका लाइट कैसे जाएगा? इसका लाइट तो चारों तरफ जाएगा, इधर भी 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 जाएगा, और इधर भी जाएगा, चारों तरफ जाएगा, है ना बल्ब का लाइट। तो आप अगर ऐसे करके इस टॉर्च को पकड़ के कहीं जा रहे हो, तो आपके आंखों में भी पड़ेगा, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा देखने में। ठीक है, क्योंकि आंखों में कोई भी लाइट पड़ता है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा डैजल हो जाता है। ठीक, तो इससे कोई फायदा है क्या? आपके आंखों में ही उसका लाइट पड़ रहा है, इससे कोई फायदा है क्या? नहीं। आपको देखना है अंधेरे में, दूर, आपसे थोड़ा सा दूर अंधेरे में कोई भूत खड़ा है क्या, जानवर खड़ा है क्या, आपको देखना है। ठीक है, हालांकि भूत टॉर्च से नहीं दिखते क्योंकि भूत होते ही नहीं है। चलो एनीवेज, तो आपको देखना है दूर, तो आप इस लाइट को दूर कैसे भेजोगे? दूर भेजने का तरीका होता है आप रिफ्लेक्टर लगा दो। अब मान लो मैं यहां पे अगर ऐसा एक रिफ्लेक्टर लगा दिया, अब क्या होगा? क्या अब भी लाइट आपके आंखों में आएगा? नहीं, नहीं आएगा। ठीक है, अब लाइट कैसे हो जाएगा? अब ये वाला जो लाइट है रिफ्लेक्ट करेगा रिफ्लेक्टर पे, ये वाला लाइट भी नहीं आएगा बाहर, है ना, ये वाला भी नहीं आएगा बाहर। जो भी लाइट आगे पीछे जाके बर्बाद हो रहा था, लाइट वेस्ट हो रहा था, वो लाइट क्या होगा? अब क्योंकि आपने रिफ्लेक्टर लगा दिया है, वो लाइट सीधा ऐसा, ऐसा, ऐसे, और ऐसे
रिफ्लेक्ट होके आगे की तरफ चला जाएगा, तो आपके आंखों में भी लाइट नहीं आएगा और जो लाइट है वो दूर तक आपको विजिबिलिटी देगा। ठीक है, गाड़ी चलाते वक्त भी आप खुद सोचो ना, गाड़ी का हेडलाइट अगर वैसे होता, अगर रिफ्लेक्टर नहीं होता, आप 80-100 के स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, आपको दूर तक दिख ही नहीं रहा है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है ना। इसलिए रात को अगर आप 80-100 के स्पीड में गाड़ी चलाना चाहते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हेडलाइट दूर तक आपको दिखाए, कि दूर कोई रोड क्रॉस तो नहीं कर रहा है, कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, तभी आप सेफली चला पाओगे हाई स्पीड में। ठीक है, तो इसलिए हेडलाइट्स में, सर्च लाइट्स में, टॉर्चेस में कॉनकेव मिरर रहता है रिफ्लेक्टर की तरह, मैंने आपको दिखाया। ठीक है, वापस चलते हैं। नेक्स्ट यूज जो है दैट इज टू कॉन्सेंट्रेट सन रेज एट अ पॉइंट इन सोलर फर्नेस। अब सोलर फर्नेस क्या चीज होता है, अब देखो सोलर फर्नेस क्या होता है, आप सोलर एनर्जी यूज करके फर्नेस का काम करो। फर्नेस क्या होता है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर डेवलप करना रहता है कुछ मेल्ट करने के लिए या कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसको फर्नेस बोलते हैं। ठीक है, तो फर्नेस मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा करना है, और सोलर मतलब यूजिंग सनलाइट। ठीक है, तो इस तरह का होता है सोलर फर्नेस। देखो इसमें एक बहुत बड़ा सा, देखो कितना बड़ा बिल्डिंग है। ठीक है, दिस इज लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर भी करीब करीब 12 स्टोरीड या 13-14 स्टोरीड हाई बिल्डिंग। ठीक है, उस पूरे बिल्डिंग में क्या है, बस मिरर लगा हुआ। ठीक है, कॉनकेव मिरर लगा हुआ। ठीक, और इसके सामने एक बिल्डिंग है, यहाँ पे आपका जो भी सामान जो जिसको हीट करना है वो रखा रहता है एक रूम में। ठीक है, अब देखो ये काम कैसे करता है, ये इसका डायग्राम है। तो सनलाइट आ रहा है, सामने एक पहाड़ जैसा है जहां पे मिरर्स, प्लेन मिरर्स लगे हुए हैं। अब इन सारे मिरर्स का एंगल आप एक साथ बदल सकते हो, जैसे जैसे आपका सन राइज होके ऊपर मून में ऊपर जाएगा, फिर सनसेट होते नीचे जाएगा, आप मिरर का जो एंगल है उसको, जैसे मान लो सन इधर है तो मिरर का एंगल ऐसे रखो ताकि सनलाइट आए, मिरर में रिफ्लेक्ट कर, देखो सनलाइट आ रहा है, मिरर में रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड देन इट्स गोइंग टुवर्ड्स द कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखो सनलाइट आ रहा है, मिरर पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड इट्स गोइंग टुवर्ड्स द कॉनकेव मिरर। तो सन अगर इधर है तो मिरर पे आया एंड गोइंग टुवर्ड्स द कॉनकेव मिरर। सन अगर ऊपर हो गया तो मिरर का एंगल थोड़ा चेंज कर दो, लाइट ऐसे आया और मिरर कॉनकेव मिरर की तरफ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे जो पैरेलल मिरर्स देख रहे हो यहाँ पे, इनका सबका एंगल चेंज होता है विद सनलाइट। ठीक है, इस तरह से एंगल चेंज होता है। ठीक, और ये सारे क्या करते हैं, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं कॉनकेव मिरर की तरफ। अब कॉनकेव मिरर क्या करता है, कन्वर्जिंग मिरर है, तो वो सारे पैरेलल रेज को लेके एक पॉइंट में फोकस कर देता है, और वो पॉइंट उस बड़े से रूम के अंदर होता है, इस रूम के अंदर यहाँ पे होता है वो पॉइंट। ठीक है, तो आप खुद सोचो, इतना बड़ा सनलाइट वाला एरिया, उसका पूरा सनलाइट लेके आपने एक जगह में कंसंट्रेट कर दिया, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा वहां पे, क्योंकि आप हीट एंड लाइट दोनों चीजों को कन्वर्ज कर रहे हो ना, सनरेज में हीट भी होता है। ठीक है, तो वहां पे जो भी चीज रखोगे वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, हो सकता है मेल्ट हो जाए। आया समझ में? तो ऐसे काम करता है सोलर फर्नेस, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, चलो और देखें। अब नेक्स्ट जो है कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, आउटर कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून, वो तो मैंने बता ही दिया, स्पून के अंदर वाला कॉनकेव, बाहर वाला कॉन्वेक्स। ठीक है, रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार बिकॉज ऑफ इरेक्ट एंड वाइड फील्ड ऑफ व्यू। ये देखो रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार, गाड़ी के अंदर बीच में भी रहता है और दोनों साइड में भी रहता है, देखिए ना गाड़ी में। ठीक है, तो वो जो मिरर्स होते हैं कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्लेन मिरर में मैं देखूंगा, मान लो देखो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, इसको अगर मैं साइड में लगा दिया प्लेन मिरर में, आप अपने स्कूटी में या गाड़ी में करके देखो, जो नॉर्मल मिरर लगा हुआ है उसके जगह एक अगर आपके पास ऐसा छोटा सा प्लेन मिरर है उसको लगाना, उसमें आपको थोड़ा सा ही एरिया दिखेगा पीछे का। ठीक है, ज्यादा एरिया नहीं दिखेगा, लेकिन जो नॉर्मली जो लगा है कॉन्वेक्स मिरर जो लगा रहता है उसमें काफी सारा, ये यहाँ पे आप देखो ना, छोटा सा मिरर है, ये कितना इतना सा होता है ये मिरर। ठीक है, लेकिन उतने से मिरर में देखो इतना बड़ा पार्किंग स्पेस पूरा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 6-7 एसयूवीज दिख जाएंगे आप। ठीक है,
तो क्या हुआ, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, बहुत बड़ा फील्ड ऑफ व्यू दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि आप कॉन्वेक्स मिरर यूज करो। आप अगर प्लेन मिरर यूज किए रहते तो प्लेन मिरर जितना बड़ा है उतना ही जगह दिख रहा होता है। तो अगर ये मैं मान लो मेरे इसमें यूज कर लूं रियर व्यू मिरर में, मेरे को इतना सही जगह दिखेगा। इस जगह के बाहर कोई भी गाड़ी वहां से ओवरटेक कर रहा है या यहाँ से ओवरटेक कर रहा है तो मेरे को दिखेगा ही नहीं, मेरे को सिर्फ इतना एरिया दिख रहा है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो वाइड फील्ड ऑफ व्यू नहीं मिलता। एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मैं आपका टॉप व्यू बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी गाड़ी है, देखो ये हेडलाइट्स है सामने की तरफ, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ड्रोन उड़ा रहा हूँ मैं आपकी गाड़ी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप बैठे हो, ये आपका सीट है, यहाँ पे आपका दोस्त बैठा हुआ है एंड गाड़ी के हेडलाइट्स है, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, यहाँ पे ब्रेक लाइट्स है। ठीक है, गाड़ी का टॉप व्यू है। अब मान लो यहाँ पे आपका रियर व्यू मिरर है, मान लो आप प्लेन मिरर लगा के रखो, यहाँ पे अभी फिलहाल प्लेन मिरर लगा हुआ, तो आपको कितना एरिया दिखेगा, यहाँ पे प्लेन मिरर लगा हुआ। ठीक है, तो लाइट रेज जो है, पीछे से जो भी लाइट रे आ रहा है इस तरह से आएगा मिरर पे, रिफ्लेक्ट करेगा और आपके आंखों में जाएगा। इधर से भी आपका लाइट रे आएगा, रिफ्लेक्ट करेगा और आंखों में जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको दिखेगा। तो आपका फील्ड ऑफ व्यू कितना हुआ, फील्ड ऑफ व्यू हो गया आपका इतना सा, यहां से लेके यहां तक आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका फील्ड ऑफ व्यू। अब मान लो कोई बाइक वाला आपको यहां से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, यहां से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, आपको दिखेगा क्या प्लेन व्यू, प्लेन मिरर में? नहीं दिखेगा आपको, है ना, क्योंकि वो आपकी फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट दिख रहा है, इतना ही पार्ट आपको दिख रहा है पीछे। अगर कोई इसमें से आना चाहा तो हाँ आपको दिखेगा, बट यहां से कोई ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है तो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो बाइक वाला यहां से ओवरटेक करना चाहे, तो मान लो यहां से ओवरटेक करना चाहे तो वो भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो चांसेस क्या है कि जब बाइक वाला आपको ओवरटेक कर रहा है इस तरह से और आप अगर गाड़ी को इस तरफ टर्न कर दिए तो क्या होगा, कोलिशन होगा, एक्सीडेंट होगा। ठीक है, तो अब प्लेन मिरर से आपको पता चल गया फील्ड ऑफ व्यू बहुत छोटा रहता है, तो हमारे काम का नहीं है ड्यूरिंग ड्राइविंग, क्योंकि ड्राइविंग के वक्त हमें पूरा दिखना चाहिए पीछे क्या चल रहा है, कहाँ से बाइक वाला आ रहा है, कहाँ से रिक्शा वाला आ रहा है, कहाँ से कौन आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं कॉन्वेक्स मिरर यूज करता हूं। मैंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे गोल सा मिरर, देखो गोल सा मिरर यूज किया। अब क्या होगा, देखो अब जो लाइट इधर से आ रहा है वो भी रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों में जाएगा, और जो लाइट यहां से आ रहा है वो भी रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों में जाएगा। तो अब देखो आपका फील्ड ऑफ व्यू क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक ये पूरा आपको मिरर में दिख रहा है, सेम लेफ्ट साइड में भी। ठीक है, तो अब आपको बाइक वाला पीछे से दिख जाएगा, जब वो ओवरटेक कर रहा होगा आपके फील्ड ऑफ व्यू में आ गया, तो अब आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप सट से अचानक राइट साइड में नहीं कटोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पीछे बाइक वाला आ रहा है, उसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। देखना आपके अपने गाड़ी में, एक्टिवा में या जो भी स्कूटी या गाड़ी जो भी है कार में, उसमें देखना कॉन्वेक्स मिरर हल्का सा गोल रहता है, वो बाहर बल्जिंग आउट जैसा रहता है, और उसमें एक और चीज लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट्स आर नियरर देन दे अपीयर, मतलब जितना पास वो दिखते नहीं है मिरर में उससे ज्यादा पास एक्चुअली में होते हैं। ये होता है स्फेरिकल मिरर्स में, हम लोग अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हो सकता है मिरर में आपको देख के लग रहा हो ये गाड़ी तो बहुत पीछे है, 5 मीटर 10 मीटर पीछे है,
लेकिन एक्चुअल में शायद वो गाड़ी आपके 1 या 2 मीटर ही पीछे है। ठीक है, तो इसलिए वो चीज ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज होता है रियर व्यू मिरर में समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं ब्लाइंड कॉर्नर मिरर्स की। ब्लाइंड कॉर्नर मिरर्स जो होता है इस तरह का होता है। ये कहाँ पे, फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत जगह यूज होता है, बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी आपको दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव वगैरह में बहुत जगह दिख जाएगा। ये क्या यूज रहता है वो समझते हैं ड्राइंग के जरिए। ठीक है, तो मान लो ये एक क्रॉसिंग है, मैं फिर से ड्रोन शॉट दिखा रहा हूँ, ऊपर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्रॉसिंग है, यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर। ठीक है, स्काई स्क्रेपर 1, स्काई स्क्रेपर 2, स्काई स्क्रेपर 3, स्काई स्क्रेपर 4, बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है। ठीक है, और बीच में रास्ता है, क्रॉसिंग है। यहां से मान लो पर्सन ए गाड़ी चला के आ रहा है, ठीक ठाक स्पीड में, अराउंड से 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहा है। ठीक है, अब पर्सन बी जो है वो इस तरफ से आ रहा है गाड़ी चला के। फिर से टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना, ड्रोन वाला व्यू दिखा रहा हूं, एकदम ऊपर से देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पर्सन बी भी गाड़ी चला के आ रहा है, मान लो वो भी 80-90 के स्पीड में, और ये ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है, बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग। तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा है पर्सन ए और पर्सन बी एक दूसरे को दिख रहे हैं कि नहीं, बीच में तो बिल्डिंग है, यहां से लाइट स्ट्रेट ऐसे जा सकता है क्या, नहीं जा सकता ना, बीच में तो बिल्डिंग है। ठीक है, तो आप खुद इमेजिन करो इस चीज को, पर्सन ए की जगह अगर आप बैठे हो, आपको मैक्सिमम कितना दिखेगा इस रास्ते का, जितना ये बिल्डिंग के यहाँ पे ये होगा, जितना बिल्डिंग अलाउ करेगा उतना ही दिखेगा। यहाँ से जो लाइट आ रहा है ये आपको दिखेगा, यहाँ पे अगर कोई खड़ा है आपको दिखेगा, इधर खड़ा है दिखेगा। लेकिन अगर मान लो इधर खड़ा है या इधर खड़ा है, या फिर जैसे पर्सन बी की गाड़ी हो गई, ये आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इस जगह को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कॉर्नर। कॉर्नर है एंड आप देख नहीं पा रहे हो, तो ब्लाइंड कॉर्नर। देखना गलियों में अक्सर हो जाता है। ठीक है, ब्लाइंड कॉर्नर हो गया, पर्सन ए को दिख नहीं रहा है, पर्सन बी, और सिमिलरली पर्सन बी को भी कहां तक दिखेगा, पर्सन बी आ रहा है गाड़ी चला के ऐसे, पर्सन बी को ज्यादा से ज्यादा इतना ही दिखेगा जितना ये बिल्डिंग अलाउ करेगा। यहाँ पे अगर कोई खड़ा है तो पर्सन बी को तो दिख जाएगा, लेकिन कोई अगर यहाँ खड़ा है या यहाँ खड़ा है या कार ए, ये सब नहीं दिखेगा, क्योंकि अगेन ब्लाइंड कॉर्नर। समझ रहे हो सिचुएशन को, थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ए को बी नहीं दिख रहा है, बी को ए नहीं दिख रहा है, दोनों आ रहे हैं हाई स्पीड से। ए को लग रहा है रास्ता खाली है, मैं तो सीधा निकल जाऊंगा, बी को लग रहा है रास्ता खाली है, मैं तो सीधा निकल जाऊंगा। क्या होगा, दोनों अचानक से जब यहां आएंगे, अचानक से बी को दिखेगा कि ए इधर आ गया है, और दोनों हाई स्पीड में है, तो या तो बचाने की कोशिश करेंगे या तो सीधा यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, कोलिजन हो सकता है यहाँ पे। तो इस चीज से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, बड़े शहरों में ज्यादातर होता है ये। इस चीज से बचाने के लिए आप यहाँ पे एक मिरर लगा देते हो, कॉन्वेक्स मिरर इधर। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, अब मैं रेड कलर से बनाऊं। अब जो बी का हेडलाइट है या जो भी है, बी से जो भी लाइट रिफ्लेक्ट करके आ रहा है वो इधर आ रहा है, ऐसा मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड वो सीधा ए के पास जा रहा है। सिमिलरली जो ए से जो लाइट निकल रहा है वो भी स्ट्रेट जा रहा है, कॉन्वेक्स मिरर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड वो बी के पास जा रहा है। तो भले ही ए और बी एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, लेकिन मिरर में ए को बी का रिफ्लेक्शन दिख गया और बी को ए का रिफ्लेक्शन दिख गया। अब क्या करेंगे, दोनों गाड़ी ब्रेक लगा लेंगे, स्लो कर लेंगे अपनी स्पीड यहाँ तक पहुंच के। ठीक है, यहाँ तक पहुंच के स्लो कर लेंगे और सेफली निकल जाएंगे। हो सकता है एक गाड़ी ब्रेक लगा ले, एक गाड़ी निकले और उसके बाद दूसरा गाड़ी भी निकल जाए, तो एक्सीडेंट नहीं हुआ। आया समझ में। तो ऐसे ब्लाइंड कॉर्नर्स में यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार बिकॉज ऑफ इरेक्ट एंड वाइड फील्ड ऑफ व्यू, नोट डाउन कर लो, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, और इरेक्ट भी दिखता है इमेज,
गाड़ी सीधा सीधा ही दिख रहा है, देखो, ठीक है। और दूसरा, रिफ्लेक्टर्स यूज्ड एट ब्लाइंड कॉर्नर्स टू सी इनकमिंग ट्रैफिक, दूसरे परपेंडिकुलर रास्ते से कोई गाड़ी आ रहा है क्या वो देखने के लिए। ये देखो यहाँ पे भी देखो, ये एक स्ट्रेट रास्ता है और यहाँ से एक और गली है, उस गली से कोई गाड़ी आ रहा है वो भी दिख रहा है इसमें, ठीक है। और पीछे रहेगा तो भी शायद दिखेगा। तो ये काम होता है कॉन्वेक्स मिरर्स का। आया समझ में? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर बेस्ट फ्रेंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।